मैं घर से निकला और आरा गया। आज मेरा सीआईएसएफ का डॉक्यूमेंटेशन और पीएसटी था। मैंने आरा स्टेशन पहुंचते ही पहले ये ट्रेन को क्रॉस किया। जैसे ही क्रॉस किया तो हमारा प्यारा तिरंगा झंडा मुझे दिखने लगा। अपने तिरंगे झंडे को देखने के बाद मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था। मेरा ट्रेन ब्रह्मपुत्रा मेल जो 1:05 में आती है उस दिन लेट हो गई और करीब 3 बजे आ रही थी। यहाँ उस दिन पहला दिन ही बीपीएससी का परीक्षा चल रहा था। इतनी भीड़ थी कि उसमें चढ़ना मुश्किल था। कैसे कैसे चढ़कर मैं कहलगांव स्टेशन गया। कहलगांव जो भागलपुर में स्थित है, एक छोटा सा स्टेशन। यहीं पर मेरा सीआईएसएफ का पीएसटी था। मेरे साथ कुछ ट्रेन में दोस्त बन गए थे नए। इसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए गए। खाना खाने जाते तब तक सोचे कि हम रूम देख लें। हम लोग रूम खोजने के लिए बाहर सड़कों पर जगह जगह पूछने चले। खाने वाले भैया के साथ पूछा, बहुत बड़े बड़े होटल में गया। इतनी महंगी रूम थी कि देखकर हम लोग बाहर आ गए। बहुत देर घूमने के बाद हम लोगों को किसी ने बताया कि यहाँ पर एक राज आवासीय है, जहाँ पर रूम सस्ता में मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति 150 रुपया लगभग लग रहा था। हम लोग उस राज आवासीय को खोजने चले गए। खोजते खोजते वो तो हमको दिखा नहीं, लेकिन एक बहुत ही शानदार होटल दिखा जिसका नाम था रसोई। इस होटल में मेरे साथ कुछ दोस्त गए। अंदर ही जाते इतना न महंगा बताया कि हम लोग वहाँ से लौटकर वापस चले। फिर हम लोगों ने खाना पैक कराया, क्योंकि पूरी ट्रेन हम लोग भूखे थे और ट्रेन में खाना हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोगों ने खाना पैक कराया। खाना में था पास्ता। फिर बाहर आए, वहाँ रूम नहीं मिला। हम लोगों ने टेम्पू पकड़ लिया और टेम्पू वाले भैया के साथ चले गए सीआईएसएफ के कैंप के पास। हम लोगों का रूम नहीं मिला कहलगांव स्टेशन पर। तो रात का 9 साढ़े 9 बज रहा है और हम लोग चल दिए हैं कहाँ थे, कैंप के पास। वहाँ रूम मिलेगा तो मिलेगा। अरे भाई जी ये फाइनली हम लोगों का 250 का रूम मिल गया है। और ये देखिए आपको रूम दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दरवाज़ा आप देख रहे हैं कितना वीआईपी दरवाज़ा है। और दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर चलते हैं। ये अभी फंसा है, ये देखिए। ये हमारे भैया जी लोग हैं, देख रहे हैं ना, लग गया। और पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल है, जो कि सुबह में लोग 6:30 बजे रिपोर्ट करेंगे। कल खाना पीना खा के आराम कर रहे हैं। बहुत नज़दीक है यहाँ से, बगल में बस 2 मिनट का रास्ता। 2 मिनट ज़्यादा ही हो गया। 2 मिनट का रास्ता है। देख सकते हैं यहाँ एकदम फ्रेश है। एक आदमी का 50 रुपया लगा है। सब जगह 100 रुपया ले रहा था, लेकिन हम लोग 50 रुपये दिए। जानते हैं बिहारी सब पे भारी। यहाँ पे बगल में क्या है, कौन सा थाना है? एनटीपीसी थाना है। एनटीपीसी थाना है। यहाँ 2-3 इसमें है और 2 बगल में है। वो 2 लोगों का सकेत हो रहा था, बोल रहा था कि हम नहीं सोएंगे ऐसे, तो उन लोग को वहाँ भेज दिया और खाना खा लिए हम लोग। कल उम्मीद करते हैं तीनों पीएसटी क्वालिफाई कर जाए। हाँ, हुआ है सभी का, पास जरूर होंगे। बाकी जैसे कल को होगा, कल फिर वीडियो बन जाएगा। एक बात है, सुनिए ना, सिर्फ पास ही होते हैं, आज तक एग्जाम नहीं हुआ। होगा। पिछला वाला 2019 वाला भी था, तो उसका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। मेरा क्वालिफाई है उसमें। हाँ, उसमें मेरा भी क्वालिफाई है, उसका भी एग्जाम नहीं हुआ। और नहीं दिया था, दोबारा वैकेंसी भी आ गया, लेकिन उसका पता नहीं है। पता ना कब आएगा, देखते हैं जब आएगा। फिर मिलते हैं सुबह में। अब जा रहे हैं सोने। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। जा रहे हैं, गुड नाइट। पूरी रात लगभग आराम करने के बाद सुबह को 4:30 बजे, करीब 5 बज रहे थे, हम उठ गए। मेरे साथ जो 2 दोस्त थे, जिनमें से एक फ्रेश होने चला गया था और हम लोग दोनों बातें कर रहे थे। फिर हम दोनों ने फ्रेश हुए और बाहर जाकर
पहले जो खाना बचा था घर से जो मिला था खास्ता वो खाए। बज गए खाकर सुबह के 6:30 तैयार 6:30 ना होकर 5:30 पूरे और हम लोग जा रहे हैं। 5:30 देखिए बजे आगे हम आगे लोग यहाँ से CISF निकल कैंप गए दिख रहा है। अपने CISF CISF है ना वो। कैंप की तरफ। आगे गेट सामने है, वाला है। पीछे NTPC थाना था। अरे यार लड़का तो आ ही गया है लगभग कुछ कुछ दूर पैदल चलने के बाद ये रहा फाइनली गेट। हम लोगों का यहीं से NTPC अंदर गेट मिल जाएंगे। गया जहाँ से हम लोगों का एंट्री होना था। यहाँ से कुछ लोग एंट्री कर रहे थे, हम लोग भी लाइन में लग चुके थे। जो खाना था वो यहाँ से ले लेना था। बाहर में फल जैसे सेब, संतरे, केले इत्यादि बिक रहे थे और यहाँ से देखिए लोग जो हैं जा रहे थे। हम लोग भी कतार में लगे थे, हम अपने दोस्त की इंतज़ार कर रहे थे। फिर हम लोगों ने बाहर जाकर थोड़ी चाय पी। चाय बहुत ही ज़रूरी था उस समय पीना क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। फिर हम दोस्तों ने चाय पिया और चाय पी के अंदर एंट्री हो रहा। फिर आगे बढ़े और NTPC गेट की तरफ चल देखिए दिए। भाई ये अपना रहा मंगलसूत्र, मंगलसूत्र। जिसे हम लोगों को पता चलेगा उन लोगों को कि हम लोग शादी हो शादीशुदा गया। है, हाँ। ठीक ना। और यही दिखा के जाना है। अंदर में जाएंगे तो फिर अभी विशेष प्रक्रिया चलेगा, देखते हैं फिर आगे मिलते और हैं। अंदर रिकॉर्डिंग नहीं। जब हम लोग NTPC गेट के अंदर एंट्री किए, यहाँ से करीब हम लोगों को 5 या 6 किलोमीटर करीब पैदल चलना था। रास्ते में बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। रास्ते में हम लोग देखते गए, दोस्त थे इसीलिए बातें करते टाइम का पता नहीं चला। 5:30 बजे के निकले हम लोगों को करीब वहाँ जाने में, क्योंकि पैदल जाने थे इसलिए बहुत ही ज़्यादा देर हो गया था। लगभग 7 बज गए थे पैदल जाते जाते। वहाँ के नज़ारे देखकर आदमियों मोटा नहीं जा सकता है। लग रहा था ऐसे मानो कहीं हम लोग जन्नत में आ गए हैं, क्या बात है। काश यहीं पर रह जाते। बहुत दूर तक पैदल फाइनली हम लोग आ गए हैं जहाँ पर हम लोगों का यहाँ से अंदर एंट्री कर किए थे NTPC से, और यहाँ पर CISF के पास आ गए हैं, कैंप के पास। यहाँ पर लड़के बैठ गए हैं और यहीं से हम लोगों का एंट्री अंदर होगा। जो भी करना है आपके बाहरी क्रियाकलाप वो कर लीजिए, अंदर नहीं मिलेगा करने को। देखिए ये इसी ग्राउंड के अंदर ये जब हम लोग मेन गेट के पास पहुंच गए। यहाँ से हम लोगों को अंदर जाना था। हम लोगों ने अपना एडमिट कार्ड हाथ में लिया और अंदर की तरफ चल दिए। अंदर की तरफ जैसे ही गए, हमारे साथ पुलिस यानी CISF के ऑफिसर थे जो हमारे एडमिट कार्ड देखे। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो पहले आ चुके थे। हम लोग कुछ देर आए थे इसलिए हम लोगों को करीब 6-7 लाइन बाद नंबर मिला। वहाँ पर हम लोग बैठे करीब 1.5 से 2 घंटे बैठे रहे। इसके बाद हम लोग फिजिकल के लिए अंदर फील्ड में चले गए जहाँ हम लोगों का फिजिकल हो चुका था। सामने देख रहे हैं। तो गाइज हम लोग देखिए CISF NTPC आए थे कहलगांव में, और यहाँ हम लोगों का सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन सबसे पहले हुआ, सबसे पहले जा रहे हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको कार्ड मिला है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको कुछ नहीं मिला है। उसका एडमिट कार्ड एक बार आएगा। अब कल एक लड़का था ना, एक लड़का पूछा ना वहाँ से अफसरों से कि सर जो फेल हो रहा है उसको तो आप काट दे रहे हैं, हम लोगों को तो बोल रहे हैं कि तुमको चाहिए। बेचारे बोल रहे हैं कि ना ना हमको नहीं चाहिए। ना तो जरूरत है तो लो आओ, जरूरत है तो ऐसा मत कीजिएगा, कार्ड लेने के फेरा में मत रहिएगा, ठीक ना। एडमिट कार्ड लेने के फेरा में, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही डिजिटल कर दिए हैं। बस डिजिटल पर भरोसा रखिए। और कुछ दिखा देते हैं, देखिए इधर ये आपको जो दिख रहा है, आप लोगों की तरफ घर नहीं दिख रहा होगा ऐसा। सिलेक्शन होने के बाद हम लोग स्टेशन की तरफ चल दिए। जैसे ही स्टेशन पर गए, हमारी ट्रेन आ चुकी थी। आई ट्रेन में पहले से ही लोग भरे थे और स्टेशन पर इतनी भीड़ थी मानो जैसे सबका ट्रेन एक ही है, यहीं एक ट्रेन सबको ले जा सकती है। इतनी भीड़ देखकर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग अगली ट्रेन पकड़ेंगे। इसमें इतनी भीड़ थी कि लोग चढ़ने का छोड़िए उसमें से अंदर उतर नहीं पा रहे थे।
देख रहे हैं दोनों तरफ से लोग थे। उतरने का तो कोई चांस ही नहीं बन रहा था। चढ़ने वाला चढ़ रहा था। पूरी देर करीब 15-20 मिनट तक ट्रेन यहीं पर खड़ी रही, क्योंकि इतना भीड़ हो गया था हर गेट पर। कुछ ही देर बाद भागलपुर दानापुर इंटरसिटी आई और उसमें ही हम लोग चढ़ गए और जाकर पटना स्टेशन पर उतर गए। पटना स्टेशन पर करीब हम लोग 11 बजे उतरे और यहाँ उतरने के बाद हम लोग चल दिए उस तरफ जिस तरफ मंदिर है, महावीर मंदिर की तरफ। और वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद 11 बजे रात को अपना झंडा कितना प्यारा दिख रहा था, इतनी शांति से लहरा रहा था, आसमान को चूमे जा रहा था। पटना स्टेशन कितना भव्य, कितनी सुंदर दिख रहा था रात में। एक नज़ारा तो दिखने लायक था। फिर हम लोग टिकट घर में गए और वहाँ हम लोगों ने व्यवस्था किया सोने का। अपना अपना गमछे बिछाया, क्योंकि हम बिहारी हैं, हमारे पास गमछा तो रहता ही है, हमेशा रहता है। वहाँ पर बहुत ऐसे परीक्षार्थी थे जो सोए थे। हम लोग भी वहीं पर लेट गए, क्योंकि सुबह में 3 बजे हम लोगों की ट्रेन थी और 3 बजे ट्रेन पकड़कर फिर हम लोगों को अपने स्टेशन आरा आना था। वहाँ कैसे भी करके हमने रात गुजारी। रात गुजारने के बाद फिर हम लोग वहाँ से चल दिए। फिर हम लोग ट्रेन पकड़े। ट्रेन में इतना भीड़ था कि लोगों को बैठने की जगह थी। इन भाई साहब को देख रहे हैं, वो अपनी बेडशीट को एक तरफ से दूसरे तरफ तान कर और उसमें घोगी बनाकर बैठ गए हैं और उनका ऊपर से गांठ खुल रहा था, जिसे वो गिर जाते तो अपने तो जाते ही यहाँ बैठे कुछ और लोगों का कपार फोड़ जाते। वो कैसे भी भाई साहब को हम लोगों ने अच्छे से बांध कर बैठा दिया और कुछ ही देर बाद हम लोगों का अपना स्टेशन आरा आ गया। जैसे ही आरा आया, सुकून की सांस ली हमने, क्योंकि अपना एरिया अपना होता है। 2 दिन उधर रहना, वहाँ से अपने क्षेत्र में आना हम लोगों को बहुत सुकून दे गया। फाइनली हम अकेले ही बचे थे। ट्रेन में बने दोस्त सब लोग अपने अपने घर चले गए। इधर से जाते वक्त नए दोस्त बने, उधर से आते वक्त भी नए दोस्त बने। मिस यू ऑल दोस्तों मेरे, मिस यू।